जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने सुना होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ सर ने बोला है एक वीडियो में कि आपकी जो यूपी पुलिस की पहले ट्रेनिंग होती थी वो 6 महीने की होती थी, अब उसको 3 महीने और बढ़ा दिया है। अब आप लोगों की ट्रेनिंग 9 महीने होगी। तो देखो, अब ट्रेनिंग का टाइम भी बढ़ गया है और अब हम लोग यही सोच रहे हैं कि ट्रेनिंग चाहे 10 महीने हो, 12 महीने हो, 14 महीने हो, 1 साल हो, जितने भी टाइम हो, लेकिन पहले रिजल्ट आ जाए और हम लोगों का फिजिकल अच्छे से हो जाए, हम लोग ट्रेनिंग पे पहुंच जाएं। ट्रेनिंग तो जितनी भी होगी हम लोग कर लेंगे, लेकिन पहले बस सिलेक्शन हो जाए। तो ट्रेनिंग को लेकर अब यूपी सरकार ने अपने स्तर पर सारी तैयारी कर ली है और सभी जो 60,244 पुलिस कैंडिडेट के एग्ज़ाम हुए थे उनकी ट्रेनिंग एक साथ ही होगी। और ट्रेनिंग के लिए अब इस बार उत्तर प्रदेश के ट्रेनिंग सेंटरों के साथ साथ अब मिलिट्री, पैरामिलिट्री तथा अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर में भी ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो इसलिए अब सभी लोगों की एक साथ ट्रेनिंग होगी। तो दोस्तों, अब आप लोग अपनी रनिंग में लग जाइए और इस बार नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब एग्जाम 2 से ज़्यादा पालियों में होता है। और जो सन 2018 सन 2019 की जो भर्ती थी 41,520 और 49,568, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था, उनमें भी हुआ था। तो इस बार भी पूरे चांस हैं नॉर्मलाइजेशन के। तो अब बहुत सारे लोग अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से रिजल्ट आए और फिर हम लोग अपनी रनिंग वगैरह में लग जाएं। तो देखो, इस बार नॉर्मलाइजेशन का भी आप लोगों को फ़ायदा देखने को मिलेगा। जैसे सुनते हैं कि नॉर्मलाइजेशन तो यही होता है कि जो भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हार्ड हो तो उन लोगों के नंबर बढ़ जाते हैं, तो यही होता है। अब इस बार नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, माइनस प्लस हुआ, जैसे नंबर घटे या नंबर बढ़े, दोनों ही चीज़ें हुई तो फिर कट ऑफ का खेला हो जाएगा। फिर तो कट ऑफ कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता क्या कट ऑफ जाएगी। नॉर्मलाइजेशन में भर्ती बोर्ड किस तरीके से अपना क्या दिमाग लगाएगा, किस फॉर्मूले से रिजल्ट जारी करेगा, वो उन पे ही डिपेंड करता है। नंबर घटेंगे, बढ़ेंगे, क्या होगा, ठीक है। 25 अगस्त का, 30 अगस्त का, 31 अगस्त का सुना है कि सबसे ज़्यादा टफ पेपर हुआ है और उसमें क्वेश्चन भी गलत थे। अब क्वेश्चन गलत होने का मतलब तो यही होता है ना कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन के आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से एक में भी उत्तर नहीं है, तो ये पूरा आपका गलत क्वेश्चन हो गया। तो फिर इसका तो आप लोगों को नंबर मिलेगा। भर्ती बोर्ड ने अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है और वो पूरा ही गलत है, ना तो उसमें ऑप्शन ठीक है या फिर उसमें ऑप्शन है ही नहीं, क्वेश्चन ही गलत है, तो उसका भी आप लोगों को नंबर मिलेगा, क्योंकि वो भर्ती बोर्ड की गलती है, आप लोगों की गलती नहीं है। आप लोग न्यूज़ वगैरह सुन ही रहे हो, इतना सब कुछ देखने को मिल रहा है और आप बहुत सारे लोगों के लिए खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि आप लोगों को 3 गुना बुलाया जाएगा, ठीक। बहुत सारे लोग अभी रनिंग नहीं कर रहे हैं और फिजिकल में बहुत सारे स्टूडेंट फेल होंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहो और सिलेक्शन लेने के लिए बस अपने आप को तैयार कर लो कि इस बार सिलेक्शन लेना ही है। और लड़कियों की तो वैसे भी सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है। और इसको ठीक नहीं है तो अपने आगे के एग्ज़ाम की तैयारी करें, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें देख के ना हम लोग पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और अपनी दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करें। और बहुत सारे लोग मतलब यही बोल रहे हैं कि जब रिजल्ट वगैरह नहीं आया तो किस बात की रनिंग करें, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो देखो, रिजल्ट नहीं आया है तो ज़्यादा परेशान मत हो, रिजल्ट आ जाएगा, अब ज़्यादा टाइम नहीं है। अपनी दिवाली तो कम से कम अच्छे से मना लो, क्यों रिजल्ट के चक्कर में अपने त्यौहार को ख़राब कर रहे हो। जिनका पहले ही दिन था उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई हुआ तो हुआ क्या, मतलब तैयारी किस हिसाब से करके गए थे और पेपर का पैटर्न क्या आ गया। तो मतलब एग्ज़ाम सेंटर पे जाते ही पेपर देखते ही दिमाग ऐसे ख़राब हो गया कि समझ ही नहीं आ रहा था कि पेपर आया कैसे है। कहीं किसी शिफ्ट में क्वेश्चन गलत हैं तो किसी शिफ्ट में हार्ड पेपर है, किसी में कोई, कभी कभी ना धुएं में तीर मारने वाली बात हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम कोई पेपर देने जाते हैं तो हम जो भी क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं उसमें कुछ नहीं आएगा, या फिर जिस हिसाब से हम पढ़ के गए उस हिसाब से पेपर का पैटर्न नहीं होगा, कुछ ना कुछ होता है ऐसा। एग्जाम का मतलब तो यही होता है कि आपको भी नहीं पता है क्या आने वाला है और पढ़ने वालों को भी नहीं पता है कि कितना पढ़ना है और क्या आएगा, एग्जैक्ट किसी को नहीं। और मेरा तो इसी वजह से ही बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था। एक तो घर से निकलते ही इतनी टेंशन थी कि मतलब कैसे पेपर होगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और पेपर देखते ही
ज़्यादा टेंशन मत लो, अपनी और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। देखो हम जो भी पेपर देते हैं हमें खुद नहीं पता होता है कि किस हिसाब से किस लेवल का पेपर आने वाला है, लेकिन हम अपना 100% देते हैं ना। तो हम तो इस वजह से देते हैं कि हमें सिलेक्शन कैसे भी लेना है, लेकिन पेपर का क्या पैटर्न है, क्वेश्चन का क्या लेवल है, वो हमें नहीं पता है। वो तो तभी जाके पता चलता है जब हम लोग पेपर देने जाते हैं। और ये जिसका भी सिलेक्शन नहीं होता है ना, ये दर्द उसे ही पता होता है। तो मान लो कोई कुछ भी बोलता है तो उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। अगर घर वाले भी कुछ ज़्यादा प्रेशर करते हैं या ताने वगैरह मारते हैं तो सुन लो और आराम से आप लोग अपनी तैयारी करो आगे के एग्ज़ाम की, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं कि बच्चे, क्योंकि इन सब चीज़ों से ना बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि दिवाली से पहले अब रिजल्ट आएगा, हो सके तो दिवाली के बाद ही रिजल्ट आए तो ज़्यादा बढ़िया है। ऐसे भी हो सकता है जो भी शिफ्ट में हार्ड पेपर हुआ है उन लोगों को फ़ायदा मिले, या जिन शिफ्ट में ईजी पेपर हुआ है उन लोगों का मतलब नंबर घटे। तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं अभी भी, ठीक है। तो देखो जिन लड़कियों के भी 160, 150, 170 प्लस नंबर है वो अपनी रनिंग करते रहें, और जिन बॉयज़ के मतलब 180 प्लस नंबर है वो अपनी रनिंग करते रहें। जैसे हम देख रहे हैं भर्ती बोर्ड अपना तेज़ी से काम कर रहा है, तो उस हिसाब से अगर आपका रिजल्ट दिवाली से पहले आ गया तो आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है। अगर दिवाली के बाद रिजल्ट आया तो बिल्कुल भी आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। आप लोगों को DBPSC के लिए बुला लिया जाएगा, आपके फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, और रनिंग आपकी जल्दी हो जाएगी। इतना ज़्यादा टाइम नहीं देंगे कि आप लोग अपनी तैयारी करने में लगे रहो, अपनी रनिंग करते रहो, ठीक है। अब इधर उधर मत देखो कि अब ये मत सोचो कि रिजल्ट आए, कट ऑफ आए तब हम लोग रनिंग करें। कितनी सारी इस पर वीडियो बना दी मैंने, और फिर भी पूछते हैं कि हम रनिंग करें या नहीं, हमारे इतने नंबर हैं, हमारे ये स्कोर है, हम रनिंग करें या नहीं, हम इस कैटेगरी से हैं। तो आप लोगों को कितने बार बता दिया है कि जिन लड़कियों के भी 150, 160 प्लस नंबर हैं वो अपनी रनिंग करते रहें, और जिन लड़कों के भी 180 प्लस नंबर हैं वो भी अपनी रनिंग करते रहें, और नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग रनिंग कीजिए, और मेरी वीडियो भी अब रनिंग की आ रही हैं, और मेरी रनिंग कैसे इंप्रूव हुई, स्पीड वगैरह कैसे ठीक हुई, और जो सांस फूलती है रनिंग करते टाइम वो कम कैसे हुई, तो वो सब मैं आप लोगों को बताती हूँ, शेयर करती हूँ। तो आप लोग देखिए और वैसे ही अपनी रनिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छे से डाइट वगैरह अपनी लीजिए और तैयारी कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।